हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 39वां दिन और आज के दिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखाऊंगा और वो है शॉर्ट आंसर। यानी कि आपको इंग्लिश में अगर आंसर देना हो, जवाब देना हो तो आप कैसे देंगे। यूजुअली पता है लोग क्या करते हैं, वो यस या नो में आंसर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। यानी कि अगर मैं जैसे आपसे पूछूं डू यू लाइक पिज्जा, क्या आपको पिज्जा पसंद है, तो आप क्या कहते हैं यस, या अगर नहीं होता है तो नो। गलत है, ये इंग्लिश नहीं है, ये बकवास है। अब जैसे मैंने कहा, जैसे डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, अगर आप रहते हो तो यस, अगर नहीं रहते हो तो नो। ये बकवास है, ये ऐसे जवाब नहीं देते। अच्छा, कुछ लोग ज्यादा लंबा बोलते हैं, डू यू लिव इन दिल्ली, यस आई लिव इन दिल्ली, नो आई डोंट लिव इन दिल्ली। नो गाइस, अब आप देखिए कि आपको सही तरीके से, जैसे एक फॉरेनर होता है, जो बंदा होता है बाहर का, वो कैसे बोलता है, कैसे जवाब देता है, वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही आप बोलना। सबसे पहले हमें शॉर्ट कमांड जाननी होगी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की। जैसे यहां सब में नॉट लगा हुआ है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कैन, डू, डज, इज, एम, आर, सब में नॉट लगा हुआ है। तो आपको इनकी शॉर्ट कमांड जाननी होगी, जो अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे कैन और नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं कांट। क्या बोलते हैं? कांट। गाना भी है, पप्पू कांट डांस बीप। अच्छा, डू नॉट को बोलते हैं डोंट। ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक। डज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डजेंट। ठीक है। इज नॉट को बोलते हैं इजेंट। एम नॉट को बोलते हैं एंट, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी एडेड होंगी अभी। तो डज नॉट को सही से लिख देता हूं मैं, DOESN''T। इसके बाद आर नॉट को बोलते हैं आरेंट। इसी तरीके से हैज नॉट को बोलते हैं हैजेंट। हैव नॉट को बोलते हैं हैवेंट। हैड नॉट को बोलते हैं हैडेंट। डिड नॉट को बोलते हैं डिडेंट। विल नॉट, अब विल नॉट का देखो बहुत मजेदार है, वॉन्ट। और शैल नॉट का शॉन्ट, ऐसे बोलेंगे। एक दो और छूट गए, जैसे वाज और नॉट अगर हो तो वाज नॉट को बोलेंगे वाजेंट, और वर और नॉट हो, वर और नॉट, तो उसको बोलेंगे वरेंट। अब बस कुछ नहीं, एंट लगाना है। जैसे मे और नॉट मेंट, शुड और नॉट शुडेंट, मस्ट और नॉट मस्टेंट, वुड और नॉट वुडेंट, कुड और नॉट कुडेंट, माइट और नॉट माइटेंट, एंट। ठीक है, बट लेकिन मेन अलग अलग जो है ना, वो जो थोड़ा सा विल वाला अलग है, विल का विलेंट नहीं है, वॉन्ट है। शैल वाला थोड़ा अलग है, शैल का शॉन्ट है। एम वाला अलग है, एम का एंट है। बाकी सब में सब वैसे ही, इजेंट, एम, आरेंट, डजेंट, हैजेंट, हैवेंट। आसान है याद करना। अब ये आपने जब याद कर ली तो इसके जरिए आप शॉर्ट आंसर देना सीख सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट आंसर देने का तरीका क्या होता है। अगर आप आंसर पॉजिटिव दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव मतलब हां में दे रहे हैं, तो आपको बोलना है यस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तीन चीजें आपके मुंह से फूटनी चाहिए, सब्जेक्ट, यस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और अगर आप नहीं में दे रहे हैं तो नो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ये चार चीजें आपके मुंह से फूटेंगी। लेकिन ये चार नहीं, तीन ही है, क्योंकि ये जो हेल्पिंग और नॉट है ये कंबाइंड हो जाएगी, और कंबाइंड यहां कॉम्बिनेशन यहां लिखा है। यानी अगर कैन और नॉट होगी तो कंबाइंड होके कांट हो जाएगी, डू और नॉट होगी तो कंबाइंड होके डोंट हो जाएगी। तो चलिए आइए आंसर देना सीखते हैं, इंग्लिश में आंसर कैसे देते हैं। जैसे किसी ने कहा, विल यू गो टू द 40, क्या तुम 40 में जाओगे, क्वेश्चन पूछा। अब इसका या तो आप हां में जवाब दोगे या ना में दोगे, या तो पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे। आप पॉजिटिव दोगे तो यस, बस खत्म। नहीं, नो, नहीं, ऐसे नहीं। देखो, जवाब देना सीखो। ये रहा भैया हमारा फॉर्मूला, जवाब वाला। जवाब देना सीखो। अगर आप हां बोल रहे हैं तो सबसे पहले बोलो यस, बोल दिया जी। अब उसके बाद सब्जेक्ट, तो अब मैं अपनी, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में पूछे क्या तुम पार्टी में जाओगे, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, हाँ मैं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। मेरे बारे में पूछ रहा है तो मैं सब्जेक्ट हुआ, यस आई। अब उसके बाद हेल्पिंग, अब कौन सी हेल्पिंग लगेगी ये सीख लो बस। तो याद रखना, जिस टेंस में उसने सवाल पूछा है उसी टेंस की हेल्पिंग और लगेगी। तो ससुरे ने विल में पूछा है तो विल ही लगेगा, कैन में पूछता तो कैन ही लगता, शैल में पूछता तो शैल ही लगता, शुड में पूछता तो शुड ही लगता, में पूछता तो में ही लगता। तो विल में पूछा है तो हमारी हेल्पिंग और होगी विल। और इतना बोल के चुप हो जाओ, तुमसे बड़ा अंग्रेज कोई नहीं। यस आई विल, बस
ये तरीका होता है फॉरेनर्स के जवाब देने का। उसने कहा विल यू गो टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में जाओगे? यस आई विल। इस तरीके से मना करेंगे, ना ना मैं नहीं जा रहा, मेरा मूड खराब है, तो नेगेटिव आंसर कैसे देंगे? सबसे पहले बोलेंगे या लिखेंगे नो, उसके बाद सब्जेक्ट मैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? जिस है, अभी बताया था, जिस हेल्पिंग वर्ब में उसने सवाल पूछा उसी के हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के, लेकिन इस बार नॉट लगा के, नहीं मैं बोल रहा हूं नॉट लगा के। तो विल में पूछा है ना, तो विल और नॉट वांट हो जाएगा, शॉर्ट कमांड यूज करेंगे, नो आई वांट। देखो भाई साहब गदर कट जाएगा सामने वाले के सामने ऐसे बोल दिया तो पहले वो कह रहा था विल यू गो टू द पार्टी, पहले मैं नो नो, कितना गंदा लग रहा मूवी। अब मैं कहूंगा नो आई वांट, पूछेगा ही नहीं से जरा दोबारा, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती होगी तो। एक बार फिर से देखेंगे, जैसे मैंने कहा विल नहीं, कैन शी डांस, क्या वो नाच सकती है? किसी के बारे में पूछ रहे हैं हम, क्या वो नाच सकती है? तो अगर आपको हां में जवाब देना है तो आप बोलिए यस। अब इस बार सब्जेक्ट आप नहीं, आपसे थोड़ी पूछ रहा है, मतलब वो पूछे क्या वो नाच सकती है? हाँ मैं नाच सकता हूं, मैं थोड़ी बोलेंगे फिर, आप ये तो बोलेंगे हाँ वो नाच सकती है, नहीं वो नहीं नाच सकती है। अब उसके बारे में बात हो रही है तो उसी के बारे में बोलेंगे। तो इस बार हमारा सब्जेक्ट भी शी रहेगा, नो शी, यस शी। अब हेल्पिंग तो कैन में पूछा तो कैन यूज करो, यस शी कैन। मना करेंगे नो, शी कैन और नॉट मिला के नो शी कांट। इतना बड़ा सवाल, चाहे उसका 1 किलोमीटर लंबा हो, चाहे वो पूछे विल यू गो टू द पार्टी विद योर फादर अंडर द ट्री इन फ्रंट ऑफ द लाल किला अंडर द मेट्रो, तो आप यस आई विल, नो आई वांट, बस इतना सही जवाब देना है। हां में है तो इसमें, ना में है तो इसमें। लेकिन यहां तक तो आपने सीख लिया। अब इसके कुछ रूल सुनो। रूल ये है कि अगर कोई सवाल किसी लड़के के बारे में है, जैसे नाम दे दिया कैन राहुल डांस, तो आप जो जवाब में जो सब्जेक्ट यूज करेंगे तो लड़के का नाम नहीं बोलेंगे, लड़के के लिए ही बोलेंगे। जैसे क्या राहुल नाच सकता है, तो अगर आपको हां बोलना है यस ही कैन, यस ही कैन। यस तो यहां से लिया हेल्पिंग, और मैंने आपको बताया था शुरू में जिसमें सवाल पूछे वही लेनी है, तो कैन का कैन ले लिया। लेकिन रूल है कि राहुल बोला है तो ये नहीं बोलना है कैन राहुल डांस, उन्होंने बोला तो आप कहेंगे यस राहुल कैन, नो राहुल कैन नहीं, आपको ही बोलना है उसकी जगह, यस ही कैन। और मना करना है तो नो ही कांट। ये देखिए नो ही कांट, कितना आसान है। सेम चीज लागू होती है लड़की के लिए। अगर लड़की का नाम हो कैन रानी डांस, क्या रानी नाच सकती है, या क्या रानी आएगी, क्या रानी सो रही थी, क्या रानी पढ़ रही है, क्या रानी पढ़ चुकी है, मतलब किसी भी लड़की का नाम हो तो आप लड़की का नाम नहीं लेंगे, आप उसके लिए शी बोलेंगे। तो क्या रानी नाच सकती है? यस शी कैन। और मना करेंगे इसी को नो शी कांट, कैन और नॉट कंबाइन करके, इस तरीके से। अगर किसी ऐसी चीज का नाम आता है जो निर्जीव है, जिसमें जान ना हो, जैसे कि मुझे कहना है इज द ट्रेन, क्या जो रेलगाड़ी है अराइविंग, वो आ रही है एट द स्टेशन, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ रही है? अब देखिए कितना लंबा सवाल बंदे ने पूछा, तो आप हां और ना में जवाब दीजिए। सबसे पहले हां में देते हैं यस, यस का यस लिखेंगे। अब सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट देखिए यू का यू ही होता है, ही का ही होता है, शी का शी होता है, नाम इट का इट होता है। लेकिन लड़के का नाम है, अभी अभी बताया, तो लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है तो शी। यहां तो रेल है तो बेजान चीज है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो यहां इट का यूज करेंगे सब्जेक्ट में, यस इट। अब उसके बाद हेल्पिंग, और वही जिसमें ससुरे ने सवाल पूछा है, तो इसने किससे पूछा? इज में पूछा है, यस इट इज, ऐसे। और अगर हमें मना करना है नो, तो नो इट। अब जो है इज और नॉट को मिला के लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग और नॉट कंबाइंड होंगे। तो यहां पे इज, ये रहा इज, इजंट, नो इट इजंट, ऐसे ये हो गया। इस तरीके से जवाब देना भाई। तो यहां पे कुछ चीजें क्लियर हुई। लड़के का नाम है तो आपको नाम नहीं लेना है, हाँ या नाम है ही बोलना है। लड़की का नाम है तो नाम नहीं लेना है, शी बोलना है। बेजान है तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है इट। और अगर एक से ज्यादा है, जैसे 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 हैव, सोनू एंड मोनू स्लेप्ट, क्या सोनू और मोनू सो गए हैं? ठीक है। अब देखिए लड़के का नाम है, मुझे ही बोलना चाहिए, लेकिन अब एक से ज्यादा हो गए, सोनू एंड मोनू। तो अब मैं क्या करूंगा? यस में जवाब दूंगा तो सबसे पहले यस, अब जो सब्जेक्ट है वो हमारा दे हो जाएगा, यस दे, ठीक है ना, यस दे। अब हेल्पिंग में ससुरे ने हैव में पूछा तो हैव ही लगाओ, यस दे हैव। अब मना करेंगे, क्या वो सोनू और मोनू सो गए? नो दे। अब हैव और नॉट को कंबाइन करो, ये रहा हैवेंट, नो दे हैवेंट, ये लीजिए हो गया। यस दे हैव, नो दे हैवेंट। कितना आसान है यार।
तो इस तरह से जवाब देते हैं। तो मैंने आपसे कहा क्या आपके समझ में आई, डिड यू अंडरस्टैंड, तो आप कहेंगे यस आई डिड, हाँ मुझे समझ में आई, मैंने डिड में ही बोला ना, तो आप डिड में जवाब दीजिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसलिए आई का यूज कीजिए, यस आई डिड। और जिसको नहीं आई, नो आई डिडंट। आई होप ऐसा बोलने वाला कोई ना हो, सबको समझ में आया हो। चलिए, अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर टोटल 3 सवाल देख रहे हैं। इन सवालों को आपको हिंदी में नहीं बनाना है, बल्कि इनके आपको 2-2 आंसर देने हैं हाँ और ना में, यानी 3 के टोटल 6 जवाब होंगे। एक के 2 देंगे, पहले वाले का हाँ और ना दोनों में, दूसरा वाले का हाँ और ना दोनों में, तीसरा वाले का हाँ और ना दोनों में, और सबका आप जो है इसी फॉर्मूले के आधार पर जवाब देंगे शॉर्ट में। अपने आंसर को इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं सभी के आंसर चेक करूंगा और बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा, ताकि लाइफ टाइम वो हमेशा सितारे की तरह जगमगाता रहे ऊपर टॉप पर। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अगली बार इसी तरह आंसर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।